आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स द्वितीय अभी यूएसए के दौरे पर गए और उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया, मजाकिया अंदाज में एक टिप्पणी की जिसके तहत अमेरिकी लोगों को अपना इतिहास ही याद दिला दिया गया। सोचिए, कल अमेरिका में वहां पर गए, व्हाइट हाउस में डिनर हुआ एक, उस डिनर के तहत क्या हुआ, एक टोस्ट दिया गया। टोस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक छोटी सी स्पीच होती है। आप सब जानते हैं कि अभी 27 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक किंग चार्ल्स द्वितीय का अभी यूएस में दौरा चल रहा है, जहाँ पे कई समझौते होने हैं, व्यापार को लेकर समझौता होगा, कई बातचीत की जाएगी, कई जैसे युद्धों पे जो अभी मसले हल होने वो होंगे, जैसे ईरान अमेरिका पे बातचीत चलेगी, हो सकता है काफी सारी चीजें हो सकती है। लेकिन कल उन्होंने क्या किया, एक ऐसा अभी देखिए एक बयान दे दिया जिसमें उन्होंने क्या बोल दिया कि जिस ऐसा बयान दे दिया जो अभी तक चर्चा में है, और ये बयान अभी तक पूरे मीडिया पर छाया हुआ है। इस बयान के तहत उन्होंने एक तरह से इतिहास याद दिलाने की कोशिश की। वो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो जवाब दिया था उसी का ही जवाब दे रहे थे। तो एक्चुअली ये क्या था, इसके बारे में हम जानते कि एक्चुअल में ये बयान क्या दिया उन्होंने, और इसके बाद फिर आगे क्या हुआ, आगे की उन्होंने फिर इसको लेके क्या प्रतिक्रिया आई मीडिया पे। कई लोग इस पे ट्रम्प का मजाक बनाते हुए भी दिखे, कुछ लोग ट्रम्प का सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत लोग इसको गंभीरता से भी ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये जो हुआ है वो एकदम सही बात है, ऐसे ही होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। तो अब इसको लेकर अभी तक देखिए क्या क्या हुआ है, वो सारी चीज़ें बताते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि ये मन की आंखों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें। तो देखिए, हाल ही में अभी किंग चार्ल्स द्वितीय जो अभी ब्रिटेन के प्रिंस है वो अभी यूएसए के दौरे पर गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका गए हैं 27 से लेके 30 अप्रैल तक का। अब देखिए 27 से 30 अप्रैल तक का लेके जो भी दौरा होगा उसमें कई सारे समझौते होने हैं। देखिए कोई भी कंट्री से कोई भी राष्ट्रपति या कोई भी जाता है तो इसको लेके यहाँ पे समझौते होने वाले रहते हैं, कोई भी बातचीत हो रही होती है तो वो सब पे पहले से तय रहता है कि इस चीज़ को लेके समझौता होगा या बातचीत होगी या किस चीज़ को लेके डील साइन करनी है, वो सारी चीज़ें बताई जाती है। तो यही सब के लिए हिसाब से भी वो गए हुए हैं अभी एक तरह से। तो लेकिन कल क्या हुआ, व्हाइट हाउस में क्या हुआ कि एक डिनर रखा गया था, एक छोटा सा डिनर पार्टी रखी गई थी। अब उस डिनर पार्टी के समय में क्या हुआ, अभी 28 अप्रैल की रात को, कि वहाँ पे एक टोस होता है। टोस का मतलब क्या होता है कि जैसे उसमें लोग आते हैं, स्पीचेस देते हैं, अपनी छोटी मोटी स्पीच देते हैं, जैसे जो थोड़ा है ना जिसमें ह्यूमर होता है, थोड़े से हंसी मजाक में जोक्स क्रैक करते हैं एक दूसरे को। फिर उसके बाद थोड़ी डिप्लोमेसी होती है, मतलब डिप्लोमेटिकली सारी चीज़ों को सुलझाया जाता है, ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। तो अब इसमें क्या हुआ कि अब देखिए, अब इसमें क्या हुआ कि जो इनको बोलना था, किंग चार्ल्स द्वितीय को बोलना था, किंग चार्ल्स को जब इस बारे में बोलना था तो इन्होंने क्या बोल दिया, देखिए कि अमेरिका में अगर देखिए, अमेरिका का अगर प्रेसिडेंट, अगर सोचिए आप, जो अमेरिका आज इंग्लिश बोल रहे हैं, अमेरिकन लोग जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो सिर्फ हमारी वजह से ही इंग्लिश बोल रहे हैं। अगर देखिए हम लोग नहीं होते ना तो एक तरीके से आपको फ्रेंच लोग डोमिनेट कर रहे होते। तो देखिए अब एक बात बताइए, अभी आपको पता ही होगा कि है ना, ट्रंप भी अभी जनवरी में वर्जीनिया के दौरे पर गए थे। वर्जीनिया के दौरे पर जब गए थे तो उन्होंने क्या किया था, एक और स्पीच दे दी थी जिसमें है ना उन्होंने यूरोपीय यूनियन को साफ साफ उनकी याद दिलाई थी वर्ल्ड वॉर टू की। देखिए वर्ल्ड वॉर टू में अल्टीमेटली क्या हुआ था कि पहले जर्मनी ने सबसे ज्यादा हमला किया था, सबसे ज्यादा जर्मनी ने इधर अटैक किया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि आगे से कई सारी चीजें हो गई थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर टू में जर्मनी ने इधर अटैक किया था, अमेरिका ने हेल्प की बाद में। अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स भेजी थी, एयरफोर्स ने अपनी सेनाएं भेजी थी, और सेनाएं भेजने के बाद जो अलाइड फोर्सेस भेजी थी या जो भी कुछ भेजा था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर टू में जर्मनी को अमेरिका ने एक तरह से हेल्प की थी हराने में। तो डोनाल्ड ट्रंप इसी बात को है ना लोगों को जा जा के याद दिला रहे हैं कि देखिए अगर हम लोग नहीं होते तो आज अमेरिका का ये हाल होता, तो अगर हम लोग नहीं होते तो वर्ल्ड वॉर टू नहीं जीत पाते। तो उसी का याद दिलाते हुए उनको बोला गया कि अगर देखिए आप लोग अगर यहाँ पे जो भी कर रहे हो, देखिए इसमें एक तरफ कमेंट किया गया जिस कमेंट में पहली चीज तो उन्होंने क्या बोली कि अगर आप लोग यहाँ अगर बोल रहे होते
अगर आप लोग यहाँ नहीं होते तो हो सकता है कि हम लोग को फ्रेंच बोलनी पड़ती। अगर हम लोग यहाँ नहीं होते, अगर एक तरह से आपको हम डोमिनेट नहीं कर रहे होते, तो फ्रेंच डोमिनेट कर रहा होता आप लोग को, अगर हमारी हेल्प नहीं होती तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि, और कई सारी बयान दिए उन्होंने, तब इस बात को लेकर एक तरह से जोक के तहत उन्होंने बोला था, तो उनको इतिहास याद दिलाया गया। अब देखिए इसका थोड़ा सा अपन इतिहास जानते कि एक्चुअल में ये सारी चीजें क्यों बोली गई है। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए इसको पहले पार्ट 1 से समझिए आप। तो देखिए पहली बात तो क्या है ना, पहले आप सबको पता है कि फ्रांसीसियन भी अमेरिका पे रूल करते थे। तो जब फ्रांसीसियन अमेरिका पे रूल करते थे तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे भी है ना कई क्रांतियाँ हुई, कई स्ट्रगल चल रहे थे लोगों के कि वो लोग आज़ादी चाहते थे फ्रांस के लोगों से, वो लोग नहीं चाहते थे कि वो इस तरीके से अपना राज्य चलाएं, तो उन्होंने ऐसे करने से मना कर दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चलता रहा कई सालों तक। अब जब इस बात को लेके जब स्ट्रगल चलता रहा कि उनको आज़ादी चाहिए, वो देश में रहना नहीं चाहते अमेरिकन और फ्रांसीसियों का रूल नहीं चाहते, तो वो इसके लिए लड़ाई लड़ने लग गए। अब फ्रांसीसियों ने उन पे क्या किया कि फ्रेंच लैंग्वेज को वहाँ पे कंपलसरी कर दिया। फ्रांस की भाषा तो फ्रांस एंड फ्रेंच है, तो फ्रेंच को उन्होंने एकदम कंपलसरी कर दिया। तो फ्रेंच को कंपलसरी करने की वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही थी, स्कूलों में काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी, तो ये सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब 1757 में क्या हुआ कि इधर प्लासी, अब देखिए पहले तो क्या हुआ कि 7 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, पहले 7, जिसको 7 डेज ऑफ वॉर के नाम से एक युद्ध लड़ा गया था। अब इस युद्ध के तहत क्या हुआ था कि जितने भी जो अलाइड फोर्सेस थे या जो भी पावर थी वो है ना सब ब्रिटेन की तरफ, कोई अमेरिका की तरफ से कोई नहीं था, सब ब्रिटेन की तरफ जा रहे थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अब बंगाल में भी इधर बैटल ऑफ प्लासी हो गई 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में जब इधर बैटल ऑफ प्लासी हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि जो 1757 में जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला को ब्रिटिशर्स ने हरा दिया। और फिर उसके बाद हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स को हराने के बाद से उन्होंने फिर बोला कि उन्होंने फिर हराने के बाद से फिर ब्रिटिशर्स को वहाँ का एक तरह से उन्होंने क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को ने हरा दिया सिराजुद्दौला को, बंगाल पे बड़ी जीत हो गई ब्रिटिशर्स की। और प्लासी में फिर क्या हुआ, फिर पूरे बंगाल पे भी ब्रिटिशर्स का अधिकार हो गया। तो सेम चीज़ अमेरिका के साथ भी हुई थी। अमेरिका में कई सालों तक सिविल वॉर चलता रहा, कई सारी घटनाएं हुई थी, जैसे अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था, अमेरिकन रेवोल्यूशन भी आया था 1717 ईस्वी में। तो देखिए अब इन सब को लेके बयान दिया गया। अब देखिए अब डोनाल्ड ट्रंप का भी क्या है कि वो भी कभी कभार गलत वे में कुछ ना कुछ बोल देते हैं कि जो कि उनको नहीं बोलना चाहिए। तो वो इस वजह से क्या होता है कि वो बोलने की वजह से वो फंसे रहते हैं हर जगह अपने बयानों में। तो फिर इस वजह से उन्होंने भी बोल दिया था, तो उसी का याद दिलाने के लिए उनको बोला गया कि एक तरीके से कि अगर आपने जो बोल रहे हो कि अगर आज जो जितना आप उड़ते हो कि आप अपनी धन दौलत जितनी भी है आपके पास वो सब पहले से, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि कम से कम आप जो भी कर रहे हो वो अमेरिका की हमारी वजह से ही कर रहे हो। अगर ब्रिटेन अगर आपका साथ नहीं देता उस समय तो आपको तो फ्रेंच डोमिनेट कर रहे होते आज भी, और आप तो फ्रेंच बोल रहे होते, इंग्लिश आपको आती नहीं, क्योंकि धीरे धीरे बाद में करके 1777 ईस्वी के बाद धीरे लोग इंग्लिश बोलना चालू किए वहाँ पे। फिर ऐसे करके उनको पूरा इतिहास याद दिलाया। और देखिए इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा मीडिया में हलचल मची हुई है, लोग है ना एक दूसरे से डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ रहते हैं कि देखिए ट्रंप जो बयान देते हैं आज उनको उन्हीं की सज़ा मिलती रहती है, कि जो वो बयान दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, ऐसा सही नहीं है। तो उनको इस बारे में सोचना चाहिए था बोलने से पहले किसी को भी, नहीं तो फिर इसकी वजह से क्या हुआ कि दर्शकों को फिर उनके जो भी हैं उनको याद दिलाया जाएगा। तो इस तरीके की बात बोली जाती है और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। बहुत सारे लोग इसको गंभीरता से भी ले रहे हैं और बहुत सारे लोग सही भी बोल रहे हैं कि नहीं जो भी हुआ है ये बिल्कुल सही है, ऐसे ही होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। जो किंग चार्ल्स ने भी जो बयान दिया एक तरह से उनके ऊपर पलटवार ही किया जो उन्होंने वर्जीनिया में बयान दिया था। तो उन्होंने एक तरह से इनको अलाइड फोर्सेस को जोड़ के देखा एक तरह से, कि वर्ल्ड वॉर 2 से इसको कनेक्ट करके देखा है कि वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने जो हेल्प की थी, तो बाद में फिर उन्होंने बताया कि नहीं ये जो कुछ भी हो रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अब देखना होगा आगे चल के कि क्या होता है, अब इस चीज़ को लेके अब आगे क्या अपडेट आती है। अब
अब क्या बयान आता है, इसको लेके क्या प्रतिक्रिया आएगी, जो भी आएगा हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। लेकिन ये जो भी हुआ है, देखिए एक तरह से दर्शकों को अपने इतिहास को याद दिलाने की कोशिश की गई है कि जो भी उनके साथ हो रहा है वो भी एकदम सही बात है। कि जो अगर ब्रिटेन अगर उनकी अगर ब्रिटेन का डोमिनियंस नहीं होता, ब्रिटेन का डोमिनेंस अगर नहीं होता तो फिर फ्रांस ऐसे ही कर रहा होता, फ्रांस ही उन लोग को पूरा डोमिनेट करता और वो लोग फ्रेंच बोल रहे होते। तो देखिए बयान था और ये आज की के उन्होंने जो बताया मैंने आपको बता दिया, आज की इस वीडियो में थोड़ा इतिहास बता दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा कीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दिया कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फिर उसके बाद वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।